हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करने वाले महिंद्रा मैन्युलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड के एनएफओ के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड किसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फंड हमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों कंसिडर करना चाहिए, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और ये फंड किसके लिए सूटेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फंड बेसिकली एक ओपन एंडेड फंड है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का पर्पस लंबे समय में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू वेल्थ क्रिएशन करके देने का होता है। इस फंड में 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। तीसरा है एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो अब इन तीनों रीज़न को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंडिया की जीडीपी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के लिए 2047 के लिए टारगेट लिया है। जैसे कि जो हमारी करंट जीडीपी है उसके लिए टारगेट लिया गया है $30 ट्रिलियन का। पर कैपिटा इनकम है उसके लिए टारगेट लिया गया $18,000 का। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टारगेट लिया गया $8 ट्रिलियन का। तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना क्यों सपोर्ट कर रही है, तो इसका आंसर ये होता है कि जब भी किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसे हमें 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है चाइना का 1971 से 2021 तक के का। सेकंड एग्जाम्पल है साउथ कोरिया का 1961 से 2022 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे चाइना और साउथ कोरिया की जीडीपी बढ़ रही है, उसी के पैरेलल में उस देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बढ़ रहा है। सेकंड रीज़न है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारी कंजम्पशन की डिमांड भी वो भी बढ़ते जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत में मिडिल क्लास फैमिली तेज़ी से बढ़ी है। इस वजह से कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो भी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, सेलफोन हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, इसकी भी जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तीसरा रीज़न है सपोर्ट द एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि पिछले कुछ समय में भारत का एक्सपोर्ट्स भी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2028 तक के भारत का एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। अब एक्सपोर्ट में ये जो डिमांड आ रही है यह टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स इस सेक्टर से आने वाली है। अगर हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो ये फंड बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगा। ये फंड फ्लेक्सिबल रहेगा अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि ये फंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। ये फंड उन कंपनियों को प्रेफर करेगा जिनको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव या बेनिफिट मिल रहे हैं, जो कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब बात करते हैं कि ये फंड किसके लिए सूटेबल है, तो बेसिकली ये एक थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड होने की वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में ही इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसका जो पोर्टफोलियो रहेगा ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेट रहने वाला है। अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है या आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो आप इस फंड को अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 CR का है तो आप उसमें 10 to 15% का एलोकेशन इस फंड में ले सकते हैं। इस फंड के लिए आपका जो टाइम हॉरिजॉन है वो 5 to 7 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये था इस फंड का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। इस फंड के लिए हमारी कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।